इतने देश में क्राइसिस फैले हुए तो प्रधानमंत्री जी सदन में तो आते नहीं, वो सदन से भी गायब है और सिलेंडर भी गायब है देश की। प्रधानमंत्री जी प्रेस कॉन्फ्रेंस तो लेते नहीं, अब तो उनसे उम्मीद लेना भी बेकार है। प्रधानमंत्री जी सदन में आते हैं तो पूरे थिएटिक्स के साथ आते हैं, मोदी मोदी मोदी। अगर ये पैनिक भी है तो ये किसकी जिम्मेदारी है? नेहरू जी की तो है नहीं, विपक्षी नेताओं की तो है नहीं, ये जिम्मेदारी प्रधानमंत्री की है कि वो राष्ट्र के नाम पे संदेश दे। हर संडे को आते हैं ना मन की बात करने, वो देश को क्यों नहीं बता रहे कि हम उनका एनर्जी डाइवर्सिफिकेशन का प्लान क्या है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का प्लान क्या है, उनका देश को ये एश्योर नहीं कराते कि जब तक जंग लड़ेगी तब तक आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं है। ये नोटिस बोर्ड है, यहाँ पे जो बता दिया जाएगा मन की बात की तरह चुप होकर कह जाए। आज ये विपक्ष का फैला हुआ पैनिक तो है नहीं, देश भर में लाइनें लगी हुई है एलपीजी की, क्योंकि आज आम जनता भारतीय जनता पार्टी की कैंटीन में शायद नाले से तेल से चाय बन गई होगी। एक्सटर्नल अफेयर्स का पार्लियामेंट में स्टेटमेंट होता है, वो सो मोटो स्टेटमेंट होता है। पहले विपक्ष को बोल दिया जाता है कि आप कोई सवाल नहीं पूछेंगे, कोई सप्लीमेंट्री क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। हम लोग तो देखिए नहीं, हालत तो हमारे देश की ऐसी है कि राजनीति के चक्कर में अभी हमारे लिए स्पीकर का अविश्वास प्रस्ताव ज्यादा इम्पोर्टेंट हो गया। ईरान ने क्या कहा कि हम अपने फ्रेंड कंट्री का जहाज नहीं रोकेंगे, ठीक है, यानी चाइना का नहीं रोकेंगे, रशिया का नहीं रोकेंगे, और आज पता चला है कि बांग्लादेश का भी नहीं रोकेंगे। लेकिन इंडिया का कौन जिम्मेदार है कि अगर मान लीजिए प्रधानमंत्री जी की कोई मजबूरी है, अगर प्रधानमंत्री जी को कॉम्प्रोमाइज होना पड़ा, देश क्यों कॉम्प्रोमाइज हो? इस्तीफा दे दीजिए, कोई और प्रधानमंत्री बन जाएगा। भाई देश कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए, क्यों नहीं बोल रहे प्रधानमंत्री? ये आपदा में अवसर मत ढूंढिए, जिद्द मत बनिए, लाशों पे राजनीति मत करिए, वरना ये देश आपको माफ नहीं करेगा। दुनिया में छिड़ गई है जंग, जिसे देखकर हम लोग हो गए हैं दंग। ट्रंप जी बदल रहे हैं रोज अलग अलग रंग, और इस गैस की कमी ने कर दिया है हमें तंग। आपका असेसमेंट क्या है? कोई भारी संकट आ रहा है क्या? जबकि हम ये देख रहे हैं युद्ध उस रफ्तार से तेज नहीं हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि ट्रंप साहब तो कह रहे हैं हम जीत गए, युद्ध में वो तेजी नहीं आई है। पिछले कुछ हम दिनों में देख रहे हैं ईरान बहुत ज्यादा पलटवार नहीं कर पा रहा है, तो हो सकता है कि युद्ध बहुत जल्दी सतीश जी लग रहा है खत्म हो जाए। देखिए, सबसे ज्यादा तो भारतीयों को खुशी इसमें होनी चाहिए कि थोड़ा लड़ाई लंबी चले, और इसी प्रकार से स्टेट ऑफ हॉर्मुज से भारतीय जो जहाज आ रहे हैं तेल भर के, चाहे जो कुछ भी भर के आ रहे हैं, वो इसी तरह से आते रहे। जो 28 की आप बात कर रहे हैं, सवाल ये है कि ये तेल आ कहां से रहा है? सरकार का दावा है या सरकार के सूत्र कहते हैं कि रूस से हमने तेल वो जो है दुगना कर दिया है लेना, क्योंकि मोहलत तो 28-30 दिन की ही है। कै दिन बचा है? 2 दिन बचा है ना, फिर लाइसेंस लेना होगा ट्रंप साहब। 2 दिन कहां बचा है? नहीं, 2 दिन अब हो गया, 28 ही दिन बचा ना, 30 दिन का मोहलत तो बढ़ भी जाएगी, वो बढ़ जाएगी ना, इसलिए लड़ाई लंबी चलनी चाहिए ताकि रूस से माल आता रहे, रूस भेजता रहे। दरअसल मुझे लगता है कि जो वहां से इजाजत मिली है भारतीय जहाजों को आने का, या भारत के लिए जो जहाज आ रहा है, भारत का जहाज कितना भगवान मालिक है वो मालूम नहीं, लेकिन अगर रूस से आता है और लगता है कि रूस ईरान वाला कुछ एक तार भीतर चला होगा, तो हमको नहीं लगता है कि ज्यादा पैनिक करने की आवश्यकता है, पहली बात। लेकिन लड़ाई लंबी चलनी चाहिए। ऐसे मैं मजाक कर, अरे कौन चाहता है लड़ाई लंबी? आप कह रहे हैं कि ये लड़ाई अब लगता है, वो ट्रंप दावा कर रहा है कि अब जीत गए वो, लेकिन हम तो ये देख रहे हैं कि कभी दोहा में, कभी रियाद में, कभी थाई टैंकर पे, कभी कोई पे बम 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 बज रहा है। तो हम कह नहीं सकते ये लड़ाई अगर सेंट्रलाइज से जगह डिसेंट्रलाइज जैसा हो गया तो कोई कुछ नहीं कह सकता कि क्या हो रहा है। और मेरा ऐसा मानना है मानक कि जब तक इस युद्ध में अब रूस और चाइना का भीतरी हाथ काम नहीं करेगा, तो मैं ऐसा मानता हूं कि जो ट्रंप की सेना है वो फंसी हुई है। और ये भी समझ लीजिए कि अगर जमीन पे लड़ाई गई, अभी तो ऊपर से बम बारूद वाला है ना, जमीन पे गया तो लंबा खींचेगा, वो ज्यादा बड़ा समस्या है। हम तो एक चीज और कहना चाहते हैं, अभी आज हरदीप पुरी जी का बयान मैंने देखा सुना, तो उसमें तो ये लगा, अच्छी बात है, देखिए ऐसा पैनिक करने की जरूरत नहीं है। अगर ये 5 दिन पहले आके जिस प्रकार से वो बोले, चाहे प्रधानमंत्री खुद आके बोलते, तो ये पैनिक नहीं होता। तो ये कह देना कि विपक्ष फैला रहा है और विपक्ष कह दे कि सिर्फ सरकार, वो ऐसे चलता नहीं है। ये जो एक्ट का सवाल है ना, हम लोग तो देखिए नहीं, हालत तो हमारे देश की ऐसी है कि राजनीति के चक्कर में अभी हमारे लिए स्पीकर का अविश्वास प्रस्ताव ज्यादा इम्पोर्टेंट हो गया, लेकिन ज्यादा महत्वपूर्ण तो देश पर संकट है ना, या नहीं है? आप बताइए, कोई भी बोलेगा कि ये संकट पे चर्चा पहले होनी चाहिए था, तो ये सब चर्चा पहले कर लेते तो ज्यादा अच्छा था, लोगों में एक मैसेज जाता। संकट है, एलपीजी का तो जरूर है, इसको हमें मान लेना चाहिए। राशनिंग तो सरकार ने कर ही दी है एक तरह से, ये तो आप देख लीजिए। और आज जो हरदीप जी का बयान आया, उसमें एक
एक खास चीज, हालांकि बड़ा डिप्रेस नजर आ रहे थे। हो सकता है कि सो नहीं रहे हो ज्यादा, वो दिक्कत है ना भाई, तेल का भी दिक्कत है, एक और मसले का दिक्कत है जिसके नारे लगते रहे। तो आपको एक बात बताऊं मैं कि उन्होंने एक बात बड़ी महत्वपूर्ण कही, आज गुण गा रहे थे कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, उसमें सारे राज्यों का नाम लिया है कि सबने सहयोग दिया, जिसमें कांग्रेसी सरकार भी शामिल है, मैंने सुना। और लेकिन उसमें उन्होंने एक बात जरूर कही कि हम लोगों ने ये ढील दी है, बोला भी है राज्य सरकारों से कि आप बायोमास का भी उपयोग करें। बायोमास का मतलब समझते हैं? हाँ, लकड़ी, गोबर, ये सब सारा नेचुरल सोर्सेज जो होते हैं। संकट है ना, अगर लकड़ी गोबर का समय आ गया है तो संकट तो बड़ा है ही ना। हाँ, वो तो हम तो सुन रहे हैं पोल्यूशन बोर्ड से भी आ गया है डायरेक्टिव कि अगले 1 महीने तक जो नियम लागू रहते हैं कि आप पोल्यूशन नहीं फैलाएंगे। वो पता नहीं आपके यहाँ का चाय किस चीज पे बना है, वो गैस पर बना है या पता नहीं अच्छा सतीश जी, से बना। आप सतीश जी बताइए, आपने हरदीपुरी का भाषण सुन लिया? आपने मुझे बता दिया कि उसमें क्या क्या हुआ। हाँ जी। आपने राहुल गांधी का भाषण सुना थोड़ा सा जो वो बोले? हाँ सुना ना। अब मुझे एक बात बताइए, राहुल गांधी तेल और गैस पर बोलने खड़े हुए थे, तो तेल और गैस पर क्यों नहीं बोले, एप्स्टीन पर क्यों चले गए? देखिए, पहले बोले देश का सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा ओम बिरला का नो कॉन्फिडेंस है। ठीक है जी, आ गया, नो कॉन्फिडेंस आ गया। जब संसद का बजट सत्र पार्ट 2 शुरू हुआ, नहीं, पहले युद्ध पर डिबेट होनी चाहिए, एक दिन बर्बाद हो गया। फिर नो कॉन्फिडेंस पर डिबेट हो गई, अब कह रहे हैं कि वो सीईसी के खिलाफ महाभियोग लाएंगे, लेकिन पहले एप्स्टीन का मुद्दा। ये गोल पोस्ट क्यों चेंज हो रहा है बार बार? गोल पोस्ट चेंज कर रहे हैं इसलिए कि ताकि उनको लगता है कि गोल के मुहाने पे है, गोल मारते जाएंगे। ये उनका सोच होगा, लेकिन हम तो कोई विपक्षी पार्टी के नहीं है ना। मुझे ऐसा लगता है कि जो इनको उस पर अड़े रहना चाहिए था कि आप सरकार के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस लाते। ये स्पीकर इतना महत्वपूर्ण इस वक्त नहीं है। हालांकि जब राहुल गांधी ये कहते हैं कि एप्स्टीन का, चाहे यूएस का, चाहे रूस के तेल का मसला, तो इससे जुड़ा हुआ तो जरूर है, लेकिन उनको भी तो अपना प्रायोरिटी फिक्स तो करना ही चाहिए कि पहले स्पीकर एप्स्टीन का तेल से क्या लेना देना है? कमाल करते हैं आप भी सतीश जी। देखिए, अगर नहीं रहता है तो अब जैसा उनका आरोप है तो ये तो बात है। आज तो ये भी मैंने देखा कि हरदीप पुरी जी बयान दे रहे थे, नारा तो वही लग रहा था, बात वही आ जाती है जो आपके शो पर मैं पहली बार कह के गया था कि भाई ये तेल का जो थानेदार जो 30 दिन का मोहलत दे रहा है, तो हमें तो अब ये स्थिति है ना, ये खत्म करो। भारत सरकार को चाहिए कि हम रूस से तेल लेते रहेंगे, ले रहे हैं लगातार, ले रहे हैं ना। तो लाइसेंस किस चीज का दे रहा है उसको? किसने मांगा उनसे लाइसेंस? तो दे तो रहा है ना। तो उसके देने से क्या? उससे पहले ये क्या हुआ नहीं हुआ कि क्या कहा कि तेल घर मतलब रूस से आना कम हो गया? अब बताया जा रहा है कम क्यों हुआ है? थानेदार की वजह से हुआ है कि सेल्फ इम्पोज कर्फ्यू है? क्या है हुआ? फिर दुगना कैसे हुआ? इसलिए मैंने कहा कि लड़ाई थोड़ा लंबी चले, मैं आप तंज में ही कह रहा हूं, तो हमारे लिए तो लेकिन हमको कहना चाहिए कि हम रूस से तेल लेंगे, ये उसको ट्रंप को बता देना चाहिए। और सतीश एक बात बताऊं मैं, आप ये जो कहते हैं ना कि हमको यूएस को क्लियरली बोल देना चाहिए कि वो कोई थानेदार ठेकेदार नहीं है, और मैं आपको आज बता रहा हूं, अपनी राय बता रहा हूं मैं। हम भी सुनते हैं, देश के शायद 80-90% लोग आपसे इस बात पर सहमत होना ही चाहिए। वो कहते हैं ये होता कौन है ये ट्रंप जो हमको वहां बैठकर बताता है कि 30 दिन अब आप यूएस रशिया से तेल ले लो, अब ये करो, अब वो मत करो। अब देखिए, मैं कुछ तस्वीरें लेकर आई हूँ मानव जी, ये बिहार की है, ये नोएडा की है, ये भुवनेश्वर की है, क्योंकि ये अक्सर ये बातें होती हैं कि शायद इंडिया ब्लॉक और प्रधानमंत्री ने कहा कि हम पैनिक फैला रहे हैं, तो ये सारी तस्वीरें अयोध्या की है। पर सॉरी, ये तस्वीर प्रधानमंत्री की है जब लोग लाइन में लगे थे, मारकाट हो रही है, जुतम पहचान हो रही है। प्रधानमंत्री जी केरला में वोट मांग रहे हैं कि भैया मैंने केरल का नाम बदल के केरलम कर दिया। तो अब जब इतनी देश में पैनिक फैली हुई है, इतने देश में क्राइसिस फैली हुई, तो प्रधानमंत्री जी सदन में तो आते नहीं, वो सदन से भी गायब है और सिलेंडर भी गायब है देश में। आज अगर देश को विश्वास दिलाने, जो आज हरदीप पुरी को और सतीश जी ने सही बात कही कि 4 दिन पहले आकर क्यों नहीं कह देते। एक्सटर्नल अफेयर्स का पार्लियामेंट में स्टेटमेंट होता है, वो सो स्टेटमेंट होता है, पहले विपक्ष को बोल दिया जाता है कि आप सवाल नहीं पूछेंगे, कोई सप्लीमेंट्री क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, ये नोटिस बोर्ड है, यहाँ पे जो बता दिया जाएगा मन की बात की तरह चुप होकर कह जाए। आज ये विपक्ष का फैला हुआ पैनिक तो है नहीं, देश भर में लाइनें लगी हुई है एलपीजी की। अगर ये पैनिक भी है तो ये किसकी जिम्मेदारी है? नेहरू जी की तो है नहीं, विपक्षी नेताओं की तो है नहीं, ये जिम्मेदारी प्रधानमंत्री की है कि वो राष्ट्र के नाम पे संदेश दे। हर संडे को आते हैं ना मन की बात करने, वो देश को क्यों नहीं बता रहे हैं कि हम उनका एनर्जी डाइवर्सिफिकेशन का प्लान क्या है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का प्लान क्या है, उनका देश को ये एश्योर तो नहीं कराते कि जब तक जंग लड़ेगी तब तक आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं। आपने हरदीप पुरी का भाषण सुना नहीं? हमने तो तीनों ने सुना, विजय जी ने भी सुना, सतीश जी ने भी सुना, मैंने भी सुना। मानक जी एक लाइन जोड़ दूं मैं? विजय जी कुछ कह रहे हैं? कुछ नहीं कह रहा। पूजा जी जो पिक्चर्स दिखा रही है उसको क्रॉस चेक उन्होंने कर लिया, क्योंकि आज सुबह ही उन्होंने एक फोटो को डिलीट किया है कांग्रेस ने, 2011 की दिखा दी थी, तो मैंने कहा वेरीफाई किया कि नहीं किया खुद ने आपने? बिल्कुल ही सही तस्वीरें हैं, चाहे मैं अयोध्या की लाई हूँ। ठीक है, मैं तो कह रहा हूँ कि वेरीफाई वाली है कि नहीं।
सप्लाई। नहीं, लेकिन पूजा आप ये क्यों चाहते हैं? होने से ये बात तो नहीं आती ना विजय जी कि देश में संकट नहीं, देश में पैनिक नहीं फैला हुआ है, लोग लाइन नहीं नहीं, पॉइंट टेकन। लेकिन पूजा, लेकिन एक सेकंड पॉइंट टेकन। देखिए एक सेकंड, पॉइंट टेकन। आपका ये सवाल सब मानते हैं और जानते हैं कि भाई अब ये जो भी कुछ हो रहा है मिनी संकट इसको लिए सरकार को जवाब देना चाहिए। लेकिन मैंने आपसे ये कहा, जब हरदीप पुरी बोल लिए तो आप प्रधानमंत्री से क्यों ये सुनना चाहती है? भाई एक ही बात है ना, मंत्री बोल रहा है, पेट्रोलियम मंत्री बोल रहा है, पीएम क्यों बोले? क्या वेस्ट बहुत हमारे बैकयार्ड में पहुंच गया, इंडियन ओशन में एक शिप को डुबो दिया गया है। हम सुनते हैं मर्चेंट नेवी के 2 पायलट्स, 2 कैप्टन्स की डेथ हो गई है। हमारे देश में, हमारे देश की भी ऑयल डिपेंडेंसी सबको पता है, चाहे वो एलपीजी की हो 40%, चाहे वो एलएनजी की 50% हो, चाहे क्रूड ऑयल की 85% हो, सबको पता है। हम तो प्रोडक्शन में है नहीं। तो अगर ये देश में पैनिक फैल रही है तो देश के मुखिया का काम है। देश के मुखिया का काम नहीं है कि अभी चुनावी रैली ले और केरला की बात करें। देश की मुखिया का है कि वो राष्ट्र के, देखिए प्रधानमंत्री जी प्रेस कॉन्फ्रेंस तो लेते नहीं, अब तो उनसे उम्मीद लेना भी बेकार है। प्रधानमंत्री जी सदन में आते हैं तो पूरे थिएटिक्स के साथ आते हैं, मोदी मोदी मोदी। तो प्रधानमंत्री जी राष्ट्र के नाम एक संदेश दे दें, क्योंकि ये वो हालत है नहीं ना कि देखिए घर में शादी है और पैसे नहीं है, हाँ इस पे जोक करें। क्योंकि आज तो आम जनता, भारतीय जनता पार्टी की कैंटीन में शायद नाले से तेल से चाय बन गई होगी, और आज तो ये आलम बता रही हूँ मानक जी, छोटी सी बात है कि कांग्रेस की कैंटीन में भी एलपीजी सप्लाई बंद है। और अगर मैं बात करें तो बेंगलुरु की, चेन्नई, अरे पूजा सुप्रीम कोर्ट तक में कई जगह खबरें आ रही, सुप्रीम कोर्ट में बंद है, कई अदालतों में बंद है, कई जगह बंद है। पुणे के शवदाह तक में बंद हो गया है, नोटिस चपक गया कि जब तक एलपीजी रिप्लाई नहीं होगा। बताइए अब डेड बॉडीज भी इंतजार करें कि भाई एलपीजी सप्लाई नहीं। ठीक है, ओके, एक सवाल और, एक सवाल और। आपने कहा प्रधानमंत्री घूमते रहते हैं, कभी विदेश घूमते हैं, कभी चुनाव प्रचार करते हैं, संसद अटेंड नहीं करते। कल अमित शाह जी ने गिनवा दी ना, राहुल गांधी ने कितनी बार संसद अटेंड की है। 50% उनकी एवरेज निकलती है, जबकि एवरेज जो परसेंटेज है हर सांसद की 70-80% होती है। मैं जब अमित शाह इतना दूध का पानी कर रहे थे, वो एक अलग बात है कि वो साला वर्ड भी यूज कर लिए जो कि अनपार्लियामेंट्री होना चाहिए, पर ठीक है, आदत से मजबूर। वो प्रधानमंत्री जी का भी अटेंडेंस डिस्कस कर रहे थे, क्योंकि मैंने फिर से कहा प्रधानमंत्री जाएंगे पूरे थिएटिक्स के साथ। अभी नो कॉन्फिडेंस की बात होती कि प्रधानमंत्री जी ने मणिपुर पे एक शब्द नहीं कहा था, और जब प्रधानमंत्री जी खुश शुरू हुए तो उन्होंने 54 मिनट सिर्फ अपनी वाहवाही की। नेहरू जी को 10 बार कोसा, इंदिरा जी, राजीव जी को कोसा, और मणिपुर में आखिरी मिनट पे तो विपक्ष को वॉकआउट तो करना ही था। क्योंकि यही तो मैं कह रही हूँ, एक बार आप प्रधानमंत्री जी के अभी अटेंडेंस शेयर कर लीजिए, जो कि पब्लिक नहीं होती, हम सबको पता है। क्योंकि बिना लाभ लश्कर, बिना नारेबाजी, प्रधानमंत्री जी तो डर भी जाते हैं महिला सांसदों से, वो तो आतंकवादी है, उनको शायद नोच खाएंगी, दांत से काट लेंगी तो करके वो आते नहीं, उनकी जान को पकड़ा है। तो मैं तो चाहती हूँ राहुल गांधी के साथ प्रधानमंत्री जी की भी। ठीक है, बहुत बढ़िया, ओके। मानक जी नमस्ते। दुनिया में छिड़ गई है जंग, जिसे देखकर हम लोग हो गए हैं दंग। ट्रंप जी बदल रहे हैं रोज अलग अलग रंग, और इस गैस की कमी ने कर दिया है हमें तंग। ठीक बात है कि इसमें सरकार की क्या गलती है। युद्ध तो 2 देशों के बीच में छिड़ा है, लेकिन जब 2 देशों के बीच में युद्ध छिड़ा है और युद्ध अपने चरम पर बढ़ रहा है, तो उसकी आंच अलग अलग देशों तक भी पहुंचती है। आज के रूप में अब हमारे देश में गैस की कमी दिखाई जा रही है, एलपीजी, सीएनजी, पेट्रोल, डीजल की कमी दिखाई दे रही। ठीक है, अभी पूरी तरह बहुत ज्यादा संकट के बादल नहीं है, लेकिन मान लीजिए कि युद्ध 2-4-6 महीना चल जाए, यातायात के साधन ब्लॉक हो जाए, आयात और निर्यात पर बहुत ज्यादा मार पड़ने लगे, तब जरूर संकट होंगे। एक देश होने के नाते, एक पक्ष विपक्ष होने के नाते, पक्ष भी कह रहा है कि हम देश हित में बात करना चाहते हैं, विपक्ष भी कह रहा है हम देश हित में बात करना चाहते हैं। तो आओ बैठकर एक टेबल पर बात करो, संवाद शुरू करो, जिसके लिए आप सबको सरकार बनाने का मौका जनता ने दिया है। तो विपक्ष भी अपनी जगह सही है, सरकार भी अपनी जगह सही है। विपक्ष कह रहे हैं कि भैया आप आके बताओ, सरकार कह रहा है भैया लो हम बता रहे हैं सुनो। तो ये यहां तक तो सब ठीक है। अब इसके आगे कैसे इसका विकल्प हम बने, कैसे हमारे देश में जो घरेलू गैस है उसका उत्पादन हम बढ़ाने में भूमिका निभाएं, कैसे एक ज्वाइंट पार्लियामेंट्री बोर्ड की कमेटी बैठे, पक्ष विपक्ष के नेता उसमें शामिल हों, एक दूसरे से चर्चा करें, प्रेम मोहब्बत से बात करें। यही तो हम चाहते हैं। हम तो जीवन भर यही चाहते थे कि प्रधानमंत्री और विरोधी पक्ष नेता एक प्लेट में चाय पिए, लेकिन पता नहीं ये सपना कब पूरा होगा मानक भाई। कोई बात नहीं, आप और हम और आपके जो दोनों वरिष्ठ विश्लेषक हैं इतने तो समझ सकते हैं कि इस देश के संकट को तभी हम पार कर सकते हैं। ठीक है, आनंद भाई बहुत बढ़िया सजेशन दिया आपने, बहुत बढ़िया। मतलब लब्बो लुबाब ये है, आप चाहते हैं सरकार को ऑल पार्टी मीटिंग बुलाकर सबसे बात करनी चाहिए, उनका सुझाव लेना चाहिए और फिर जो सुझाव अच्छा लगे उस पर काम करना चाहिए। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो मैंने सवाल पूछा आपने उसका जवाब नहीं दिया, बड़ी चतुराई से आप उसे घुमा गए। अरे ये जो मिनी संकट है, इसका जिम्मेदार कौन है?
कांग्रेस पार्टी बोल रही है सरकार जिम्मेदार मैं है। यही कह रहा हूं कि सरकार कह रही है कि इसके लिए नहीं, युद्ध जिम्मेदार नहीं, है, और युद्ध के लिए कौन जिम्मेदार है? अब कहीं भूकंप आ जाए, कहीं तूफान आ जाए, कहीं आंधी आ जाए, तो मैं तो ये नहीं कहूंगा कि इसके लिए सरकार जिम्मेदार है। दो देशों के बीच में युद्ध हो रहा है, एक नागरिक होने के नाते, एक नेता होने के नाते, एक विपक्षी पार्टी होने के नाते इस पर नजर बनाए रखूंगा और सरकार से पूछूंगा कि आपका विकल्प क्या है। इस संकट से उबरने के लिए हम क्या क्या कर सकते ठीक है। हैं। जैसे कोरोना के संकट काल में हमने सबको दवाई दी, सबको हमने वैक्सीन दिया, सबको मास्क लगाने के लिए कहा, सबको यातायात की सुविधाएं कराई, ऐसे ये भी एक संकट। अच्छा, कोरोना में मोदी सरकार ने कैसा काम किया? कोरोना में मोदी सरकार को 10 में से कितने नंबर? जल्दी बोलिए आनंद। अच्छा काम किया मोदी सरकार ने कोरोना के संकट काल में 10 में से 6-7 नंबर लेने लायक काम किया, ठीक है। और हमारी सरकार ने 10 में से 10 नंबर लेने लायक काम किया। नहीं। ये तो इतिहास। अच्छा, एक सेकंड है आनंद दुबे, 1 सेकंड। आनंद दुबे, 1 सेकंड। आनंद दुबे 1 सेकंड। मैं जरा क्लियर कर दूं, विजय जी ने भी पूछा कि शायद उस समय साथ थे आप, मैं याद दिला दूं, उस समय उद्धव ठाकरे जी मुख्यमंत्री थे महाराष्ट्र के, और वो इंडिया गठबंधन में थे, एमडीए में थे, एनडीए में नहीं थे। और आनंद दुबे आज शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के प्रवक्ता, तब के लिए मोदी सरकार को 6-7 नंबर दे रहे 10 में से, कह रहे अच्छा काम किया, बहुत बढ़िया। आनंद दुबे, आप दूसरी बात पे आइए। मैं मानक भाई, सबसे पहले तो मैं सकारात्मक राजनीति करने वाला कार्यकर्ता हूं। हाँ। बार बार कह रहा हूं कि पक्ष विपक्ष को अपने ईगो को छोड़ना होगा। हाँ। चाहे राहुल गांधी जी हो, चाहे नरेंद्र मोदी साहब हो, एक मंच पर आइए, क्योंकि दोनों की धारणा एक ही है, देशभक्ति। हाँ। हम सब तो छोटी पार्टियों के कार्यकर्ता हैं। तो राहुल गांधी बताइए, सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं? फिर बोलिए, राहुल गांधी इस समय जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं? नो कॉन्फिडेंस ला रहे हैं, फिर युद्ध पर चर्चा चाह रहे हैं, फिर एप्स्टीन का मुद्दा उठा रहे हैं, गोल पोस्ट चेंज कर रहे हैं। कोई जरूरत फिलहाल इन सब विषयों की नहीं है। इस समय विषय है कि इस देश पे आए हुए गैस संकट त्रासदी से कैसे उबारा जाए। हाँ। इस समय हमारी माताओं बहनों के घरों के चूल्हे जलने चाहिए। इस समय हमारे जो लड़के दूसरे राज्यों में जाके हॉस्टल में रहते हैं, उनके पेट में भूख की कमी ना हो। काम करिए आनंद दुबे, काम करिए। ईरान से परमिशन ले ली भारत ने, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से भारत के जहाज निकलने लगे, एक पहुंच गया है, तो कह दीजिए जयशंकर जी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, विदेश नीति बहुत बढ़िया चल रही है, अच्छा मैनेज कर रहे हैं। नहीं, देखिए स्वागत योग्य कदम तो है। हाँ। इस मुश्किल के घड़ी में चारों तरफ से बादलों के बीच में घिरे होने के बाद अगर हमारी कश्ती तूफान को चीरते हुए मुंबई सकुशल पहुंची है, तो जिस किसी ने भी किया है वो बधाई का पात्र है। बहुत बढ़िया। मैं बार बार कह रहा हूं कि आपदा में अवसर मत ढूंढिए, गिद्ध मत बनिए, लाशों पे राजनीति मत करिए, वरना यह देश आपको माफ नहीं करेगा। बहुत बढ़िया आनंद दुबे, बहुत बढ़िया। अब एक सवाल और आनंद दुबे, एक सवाल और। अभी थोड़ी देर पहले पूजा त्रिपाठी कह रही थी प्रधानमंत्री मोदी की भी अटेंडेंस निकाल लीजिए पार्लियामेंट की। तो आपके नेता पर भी आरोप लगे थे ना वर्क फ्रॉम होम के, याद है आपको? कोविड के टाइम भी लगे, बाद में भी लगे, वर्क फ्रॉम होम के आरोप लगे थे, याद है? पार्लियामेंट अटेंड करने में आपको लगता है कि प्रधानमंत्री और नेता विपक्ष की अटेंडेंस ये मुद्दा होनी चाहिए? देखिए पहली बात सुनिए, वर्क फ्रॉम होम करना उस समय हम सबकी मर्यादा में रही हुई मजबूरी। कोई घर से नहीं निकल रहा था, प्रधानमंत्री हो, गृह मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, सब कुछ अपने पास बैठकर फेसबुक से या दूसरे डिजिटल साधन से कर रहे थे, वो अलग विषय है। लेकिन अगर प्रधानमंत्री संसद के समय उनका कोई राजनीतिक दौरा विदेश में है, वो अलग बात है। राहुल गांधी जी का कोई ऑफिशियली दौरा है, वो अलग बात है। उसको इन सब विषयों पे जोड़ना, बहस का हिस्सा बनाना मैं नहीं समझता। बहुत बढ़िया, रोहित अग्रवाल, बहुत बढ़िया आनंद, बहुत विषयों पे बात करो। ओके आनंद, रोहित अग्रवाल, ये पैनिक जो फैल रहा है और उसमें आप लोग आग में घी डाल रहे हैं, क्यों? बड़ा आश्चर्य है, और मुझे लगता है कि जब देश की जनता आपकी टीवी चैनल को देख रही होगी तब ये सोच रही होगी कि ये लोग किस ग्रह से आए हुए हैं। स्वाभाविक है कि सरकार को देश की जनता की चिंता नहीं है, वो अमेरिका में ट्रंप की चिंता है कि ट्रंप साहब नाराज न हो जाए, हमारा नुकसान हो जाएगा। एक बात समझिए आप, मैं एक एरिया का विधायक हूँ, लाइन लगा हुआ है, आज सुबह में एक व्यक्ति उनके घर पे गेस्ट है, गैस खत्म हो गया और गैस मिल नहीं रहा है। ऐसे पूरे देश की हालात है। ये कह रहे हैं कि अफवाह कौन फैला रहा है साहब? गैस का रेट बढ़ाया आपने, हरदीप पुरी जी मीटिंग करके कहा क्राइसिस है, हम व्यवस्था कर रहे हैं। अब भाई एक तरफ बताइए, एक बात बताइए आप कि आज कॉमर्शियल गैस में आपने उनको नहीं करी, उनको रोका आपने, आज इंडस्ट्री बंद है, होटल्स बंद है, हाई कोर्ट बंद है, सुप्रीम कोर्ट में कैंटीन बंद है, तो ये अफवाह कौन फैला? बात तो आप फैला रहे हैं। बड़ा आश्चर्य है। अभी एक प्रवक्ता कह भी रहे थे कि नहीं हमने कमर्शियल को रोका और हमने डोमेस्टिक दिया, तो क्राइसिस है ना बॉस, तभी आपने रोका ना, पता क्राइसिस ही नहीं है। मैं हरदीप पुरी जी को सुन रहा था, कह रहे कि 2.5 दिन में डिलीवरी हो रहे हैं। अरे 12-12 दिन, 15-15 दिन से लोग खड़े हैं, मेरा फोन नहीं एजेंसी उठा रहा है। ये हालात है।
और आप कह रहे हैं कि 2.5 दिन में डिलीवरी हो रही है। तो मुझे ये लगता है कि आज अब इनके सूत्रों की खबर से ही साबित होता है कि वो झूठ बोल रहे हैं। क्या बोला कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज से आ रहा है जी, एक अभी जहाज आया और उस जहाज तो मतलब सब खुला है, मतलब एक ही जहाज आया ना, और उस जहाज में लाइबेरिया का झंडा था, इंडिया का फ्लैग नहीं था। और आपने ही सूत्रीय खबर ये कह रहे हैं कि हमने जी सिग्नल बंद कर दिए, रडार बंद कर दिए, तो हॉर्मुज में बंद है ना, आप क्यों झूठ बोल रहे हैं? आप एक तरफ कह रहे हैं नहीं जी हम हॉर्मुज से भी हमारा सप्लाई थोड़ी सी डिस्टर्ब हुई आ रही है, एक कह रहे हैं एक जहाज आया है जी, बड़ी खुशी की बात है। तो इसका मतलब है कि नहीं आ रहा है जहाज। तो इनके सूत्र और इनके खबर ही बता रहे हैं कितने अच्छा ठीक है, ओके संजीव, अब एक और बात का जवाब दीजिए। आपने कहा कि आपके नेता ने भी कहा कि ये जो कुछ भी है उसके लिए सरकार जिम्मेदार है। सरकार कैसे जिम्मेदार है इस शॉर्टेज? अच्छा एक बात बताइए, कैसे? अच्छा एक बात बताइए, माने ईरान ने क्या कहा कि हम अपने फ्रेंड कंट्री का जहाज नहीं रोकेंगे, ठीक है, यानी चाइना का नहीं रोकेंगे, रशिया का नहीं रोकेंगे, और आज पता चला है कि बांग्लादेश का भी नहीं रोकेंगे। लेकिन इंडिया का कौन जिम्मेदार है? एक बात बताइए, क्या हमें देशवासियों को शर्म नहीं आएगी? कल प्रेस सेक्रेटरी यूएस ने क्या कहा कि इंडिया बहुत अच्छा एक्ट कर रहा है, हमने कहा था रशिया से नहीं लिया, अभी में टेम्पोररी हमने इनको अलाउ किया है, अभी खरीदने बाद में फिर मना कर देंगे। क्यों नहीं? आज जब ऑयल मिनिस्टर बात करे थे क्यों नहीं जवाब दिया उनको? संजीव वन सेकंड, एक मिनट रुकिए, अब एक मिनट। आपने बहुत बढ़िया किया, ये इंडिया गुड एक्टर वाला आप मुद्दा ले आए। आप समझ रहे हैं इसका मतलब क्या है? आप खुद ही अपनी बात में फंस रहे हैं। एक मिनट, मैं आपको बताता हूं कैसे, एक सेकंड मैं आपको बताता हूं कैसे। एक तरफ आप कहते हैं यूएस के कहने पर भारत ने रूस से तेल खरीदना कम कर दिया, बंद कर दिया। अब यूएस खुद मान रहा है हिंदुस्तान अच्छा एक्टर है, वो कहता तो है बंद कर दिया लेकिन करता नहीं है। नहीं, और क्या देवियत मत कीजिए, मानक देवियत मत कीजिए। उसने कहा कि ये हमारे डिसीजन को अच्छे से फॉलो कर रहा है। हम जब कहते हैं बंद कर दो तो बंद कर रहा है, आप कहे तो मैं सुना देता हूं आपको क्लियर हो जाएगा। आपको ये गुड एक्टर कि हमारे डिसीजन को अच्छे से फॉलो कर रहा है। गुड एक्टर का मतलब आप क्या समझ रहे हैं? नहीं, कह रहे हैं हमारे निर्णय को अच्छे भाई, गुड एक्टर का मतलब आप क्या समझ रहे हैं? हम ये समझ रहे हैं कि अमेरिका के डिसीजंस को अच्छे से फॉलो कर रहे हैं। आप सुन लीजिए ना, गुड एक्टर का मतलब क्या होता है विजय जी, जरा सा आप समझा दीजिए विजय जी। नहीं, आप प्लीज। अरे कमाल है, आप गुड एक्टर का मतलब आप गलत बता रहे हैं। बोलने दीजिए एक बार, मुझे बोलने दीजिए। देखिए कल भी अरविंद केजरीवाल जी ने बोला कि अगर मान लीजिए प्रधानमंत्री जी की कोई मजबूरी है, अगर प्रधानमंत्री जो कॉम्प्रोमाइज होना पड़ा, देश क्यों कॉम्प्रोमाइज हो, इस्तीफा दे दीजिए, कोई और प्रधानमंत्री बन जाएगा। भाई देश कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए, क्यों नहीं बोल रहे प्रधानमंत्री? प्रचार करने जाके कर रहे हैं। ठीक है, ओके विजय जी बताइए, विजय जी गुड एक्टर। ओके संजीव वन सेकंड। देखिए सब लोग अपने अपने तरीके से परसेप्शन बनाते डिफाइन करते हैं, वो बात कर रहे हैं, वो भी थोड़ी सी किसी हद तक ठीक है। जो आप कह रहे हैं वो भी बात ठीक है कि सरकार ने अपने तरीके से उसको क्राइसिस को निपटाने की कोशिश, आज भी वो सारे सब जगह से ले रहे हैं। लेकिन ये भी तो सच है कि सरकार प्ले कर दीजिए, संजीव प्ले कर दीजिए, सुना देते हैं, चलिए National Security Team came to this decision and the President and the Secretary of Treasury and the whole National Security Team came to this decision because our allies in India, as you know, Lalit, have been good actors and have previously stopped buying sanctioned Russian oil. So as we work to appease this temporary gap of oil supply around the world because of the Iranians, we have temporarily permitted them to accept that Russian oil. And this Russian oil was already at sea. It was already out on the water. So this short-term measure, we don't believe it will provide significant financial. आपको अच्छा लग रहा है संजीव, ये जो बयान है ना, ये जो बयान है, ये हमने भी 10 बार सुना, और इस परसों का है, कल का है, ये भी हमने 10 बार सुना है। ये देखिए इंडिया गुड एक्टर है, इसको आप अपनी तरह से इंटरप्रेट कर लीजिए, लेकिन हम जो समझ रहे हैं इसको विजय जी की बात जल्दी से। विजय जी नहीं, जो वो कह रहे हैं वो हमने सुना, वो नया बयान नहीं है। परसों उसने बहुत साफ तरीके से उसने कहा कि भाई अमेरिका ने जब बंद करने के लिए कहा था तो हमने बंद कर दिया था, और जब चालू करने के लिए कहा तो हमने चालू कर दिया है, इस तरह से। लेकिन भारत अपने मल्टी लाइन, जो संजू जी बात कर रहे हैं कि भारत ने अलग अलग जगहों से अपने अपने तरीके से काम किया है और उसको संकट को खत्म करने की कोशिश की है। ये भी सच है कि रूस से आपने तेल लेना कम किया, बंद नहीं किया, फिर कहेंगे बंद करने की बात नहीं, कम किया। और आप जब परमिशन, यदि परमिशन नहीं थी या परमिशन नहीं था तो ये 30 दिन की क्या गारंटी है, क्या परमिशन है? कुछ था ही नहीं उनकी बात। मैं तो ये कह रहा हूँ, मैंने आपका वो अंग्रेजी सुना, अमेरिकन अंग्रेजी, उसमें तो वो कह रहा भारत एलाई, गुड एलाई एंड गुड एक्टर। एलाई जो होता है, जो हमारा संबंधी है, हमारा दोस्त है, गुड एक्ट, अगर गुड माने अच्छा काम कर रहा है, अच्छा अगर नहीं कर रहा है तो भारत को कहना चाहिए कि हम लोग गुड काम नहीं कर रहे हैं, हम लोग रूस से डबल कर देंगे तेल, और तुम्हारा 30 दिन का मानते हैं। संजू वर्मा बोलिए। नहीं, जब संजू अभी मैंने सुना, अभी गुड एक्टर पर कई लोगों ने बहुत कुछ कहा। एज पर इंटरनेशनल ट्रेड ट्रीटी ऑफ 1974, ध्यान सुनिए, इंक्लूडिंग वरिष्ठ पत्रकार, अ गुड एक्टर इन डिप्लोमेसी इज अ पर्पसफुल एंटिटी सच एज अ स्टेट ऑर्गेनाइजेशन और एन इंडिविजुअल दैट एंगेज कंस्ट्रक्टिवली विद अदर एंटिटीज टू मैनेज रिलेशनशिप, सॉल्व प्रॉब्लम्स एंड अचीव गोल्स थ्रू डायलॉग while adhering to international norms
फ्रॉम पीस, स्टेबिलिटी एंड बैलेंस। तो मोदी सरकार ने यदि गुड एक्टर का काम किया है, मैं कहती हूँ यदि आप भारत के साथ हैं, तालियां बजाइए। अरे गुड एक्टर का काम नहीं है, गुड एक्ट की जरूरत है। अभी अरे गुड एक्टर की जरूरत है, आप अभी एक्टिंग कर रही है, हम गुड एक्ट चाहते हैं। वो बोलती है किसी को भी गद्दार बोल देती है, अभी आपने सुना? आप एक मिनट चुप रहिए, आपको तो नहीं बोला ना, आपके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? किसी को नहीं, आप किसी को मत बोलिए गद्दार। हाँ, अब नहीं, अगर आप बोलिएगा, अगर आप गद्दार नहीं बोलिएगा तो आपको पार्टी में आपको यही नाम बताने लगेंगे। ये प्रॉब्लम है। इनकी प्रॉब्लम क्या है? संजू 20 सेकेंड्स, फाइनल 20 सेकेंड्स, जल्दी से। फाइनल 20 सेकेंड्स यहाँ बैठकर मोदी सरकार के खिलाफ उलझुलूल बोलोगे। जब संजू वर्मा जवाब देती है तो विक्टिम कार्ड खेलना बंद कर दीजिए, विक्टिम कार्ड मत खेलिए। फाइनल पॉइंट, अरविंद केजरीवाल ने क्या कहा था कोविड के दौरान, मुझे आज भी याद है। हर 15 टीवी पर आता था एड, मैंने टीका लगवा लिया है जी, मेरे पिताजी ने भी टीका लगवा लिया है जी, आप भी टीका लगवा लीजिए जी। कुछ काम नहीं किया, कहा मुझसे ना हो पाएगा। ये तो नरेंद्र मोदी और अमित शाह की सरकार थी कि दिल्ली वासी डूबते डूबते बच गए।